उपसभापति महोदय, संसद का पिछला और चालू सत्र महिला आरक्षण बिल को लेकर करीब करीब बगैर किसी परिणाम के समाप्त होता दिखाई दे रहा है, जबकि यह सच है कि संसद का एकमात्र गंभीर कार्य देश के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने की जड़ में सिर्फ एक ही मानदंड होता है कि राष्ट्र की राष्ट्रीयता मजबूत हो। कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत होगा जबकि उसकी राष्ट्रीयता मजबूत होगी। स्पष्ट है कि राष्ट्रीयता कोई जड़ नहीं बल्कि चेतन है। राष्ट्रीयता को चेतना मानने के लिए यह मानकर चलना होगा कि किसी राष्ट्र के नागरिकता के कुल अर्थों में कितने नागरिक हैं। संसद की कार्यप्रणाली या कार्यवाही पर टिप्पणी करने से पहले देश के नागरिकों की नागरिकता पर एक बहस जरूरी पड़ जाती है। यह सच है कि हर भारतीय भारत का नागरिक है। यह सभी सच है कि हर भारतीय नागरिक का यह भारत है। सच यह भी है कि भारतीय को अपने भारत पर गर्व है, लेकिन क्या यह भी सच है कि भारत को हर भारतीय नागरिक पर गर्व है? क्या कोई भी नागरिक भारत को यह सलाह दे सकता है कि उसे अपने हर नागरिक पर गर्व करना चाहिए? स्पष्ट है कि ऐसी सलाह देने से पहले सलाहकार को कई बार सोचना होगा। यद्यपि शिक्षक वर्ग और कुछ वर्ग भारत को यह सलाह निसंकोच दे सकते हैं, लेकिन भारत को इस सलाह के जवाब में यह बात करना का हक है कि क्या वह इस बात की जिम्मेदारी लेते हैं कि यह सलाह मशीनी या पाठ्य पुस्तकों को जिंदा सिंधु भरने की गरज से नहीं दी गई है, बल्कि भारतीय नागरिकों की भारत के प्रति सकारात्मक संवेदनशीलता की दृष्टि से ही दी गई है। भारत के इस प्रश्न के उत्तर में कोई भी शिक्षक या बुद्धिजीवी ठहर नहीं सकता, यहाँ तक कि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक की या फिर एक बुद्धिजीवी दूसरे बुद्धिजीवी की गारंटी नहीं ले सकता। जहाँ तक अफसरशाही का प्रश्न है, तो वह भारत के इस प्रश्न के उत्तर में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या नोटरी पब्लिक के हस्ताक्षर वाला शपथ पत्र तो दाखिल कर सकती है, लेकिन अन्य किसी गारंटी के संबंध में वह मौलिक तौर पर भी कुछ कहने को तैयार नहीं होगा। इस संबंध में बुद्धिजीवियों के तर्क क्या होंगे यह तो ये ही जाने, लेकिन देश को समस्त अफसरशाही यही कहती सुनाई पड़ेगी कि हम भारत को यह शपथ पत्र थमा दो। फुल स्टॉप।